बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे हम ईमान और उन ईमानों और उन सब को जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, मसीह यीशु में उसका फजल और इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे। आमीन। मेरे प्यारों, हम सब को खुदा बाप ने बनाते वक्त सुनने के लिए दो कान बख्शे हैं, और इसी तरह खुदा ने हमें, जब हम अपने बदन पर गौर करें तो खुदा ने हमें मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ नंबर्स के साथ दिए हैं। तो इन पर आज हम गौर करने जा रहे हैं और उनमें से सिर्फ दो आज़ा पर हम आज बात करेंगे, तो बाकी की फिर कभी बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अपनी बाइबल्स ले आएं और मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के लिए, प्यार के लिए। तो भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। आज तेरी हुजूरी में इसलिए झुके हैं कि तेरे नाम को मुबारक कहते हुए तेरे नाम को ऊंचा करें और तेरी उन बातों को खुदावंदा जो तू आज हमसे करना चाहता है तुझसे सीखें, और तेरे बच्चे तेरे फजल और तेरे रहम से उन बातों में तरक्की कर सकें। हमारी तरक्की कर, मेरे घराने की तरक्की कर, मेरी तरक्की कर खुदावंदा। और खुदावंदा, मेरे अमाल पर नहीं बल्कि खुदावंदा अपने फजल के मुताबिक अपने बच्चों को आज अपने कलाम से भरना, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जी, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी अपनी बाइबल्स ले आए हैं। मेरे साथ खोलें ज़रा यशाया नबी का सहीफ़ा और उसका 50वां बाब। जी हाँ, यशाया चैप्टर 50 आप मेरे साथ खोल लें और उसकी चौथी और 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशाया चैप्टर 50 वर्सेस 4 और 5। जी, खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं के कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह सुनूं। खुदावन खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगिश्ता ना हुआ। अजीजो, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने इस खुदा के कलाम के हवाले को पढ़ा है, तो खुदा ने हमें जिस समय मुख्तलिफ आज़ा मुख्तलिफ नंबर से के साथ दिए। मिसाल के तौर पे सर में एक ही दिमाग रखा है और वो नीचे जाके जुड़ा हुआ है। बेशक उसके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेशन है उसकी आपस में, ठीक है। इसी तरह से खुदा ने हमें दो बाजू, दो हाथ दिए हैं, दो टांगे और दो पाँव दिए हैं, लेकिन खुदा ने हमें एक ही नाक दी है, एक ही जुबान दी है, एक ही सर में दिमाग और एक ही दिल अता किया है, जबकि उसके दोनों तरफ दो लंग्स हैं। ऐसे ही अगर हम एनाटॉमी की तरफ जाए तो खुदा ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिनकी तफसील में जाने से हमारा सारा जो वक्त है वो खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं उन सारी तफसील में जाने की बजाय ये कहना चाहता हूँ कि खुदा ने हमें हर आज़ा जो हमारी जिस्म में खुदा ने रखा है और जिस तरतीब से खुदा ने रखा है, जब हम उन पर गौर करते हैं तो हम शशदर और हैरान रह जाते हैं। हैरान इसलिए कि खुदा ने हमें देखने को दो आंखें अता की हैं और इसी तरह से काम करने के लिए हाथ अता किए और चलने फिरने के लिए पांव अता किए हैं और सांसों के चलते रहने के लिए, ताकि जो अंदर फेफड़ों का खुदा ने सिस्टम रखा है उसके लिए
हमें 2 छोटे सुराख नाक में रखे ताकि हम अंदर इनहेल कर सकते और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बहरहाल खुदा बाप के इस जो बख्शिश है जो हमें सांस देके हमें जिंदा रखती है, उसमें खुदा ने इस कलाम में जो अभी हमने पढ़ा है, हमने देखा 2 चीज़ों का जिक्र आया है। पहली क्या है? वो है कि खुदा ने हमें ज़ुबान बख्शी। कौन सी ज़ुबान? शागिर्द की ज़ुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। और ये खुदा का फजल है कि वो हमें हर चीज़ बख्श के उसका इस्तेमाल भी सिखाता है। मिसाल के तौर पर बच्चे को कोई खाना नहीं सिखाता, दूध पीना नहीं सिखाता, चाहे वो जानवरों के बच्चे हों चाहे इंसान के बच्चे हों, वो पैदा होते ही उस काम पे लग जाते हैं। जी हाँ, परिंदों के बच्चे खाने के लिए मुंह खोलते हैं, चोचे खोलते हैं अंडे में से निकलते ही। और इसी तरह से जो जानवरों के और बच्चे हैं, इंसानों के बच्चे हैं, उन्हें भी खुदावंद खाना पीना सिखाते। वो अंदर से एक नॉलेज के साथ भरे हुए पैदा होते हैं। और इस नॉलेज की हैरानगी मुझे उस वक्त होती है जब हम इस बात को जानते हैं कि जो कूंजें होती हैं, जो बड़े परिंदे होते हैं, जिसे हम उर्दू में मग कहते हैं और इंग्लिश में गूज कहते हैं, ऐसे जो परिंदे हैं वो अपने अंडे बच्चे देकर, अंडों में से जब बच्चे निकल जाते हैं छोटे छोटे, तो वो ये उड़ जाते हैं। इसी तरह से जो टर्टल्स हैं, कछुए, ये रेतीले गर्म इलाकों में जाके रेत में अपने अंडे देकर उसे छुपा के वहां से निकल जाते हैं। और जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो वो निकलते ही समुद्र के पानी की तरफ या दरिया के पानी की तरफ दौड़ लगाते हैं। और इसी तरह से जो इन कूंजों के बच्चे होते हैं, परिंदे, वो भी जैसे ही उनको उड़ना आता है वो भी हवा में उड़ के उस तरफ ट्रैवल करते हैं जिस तरफ उनके माँ बाप के होते हैं, हालांकि उन्होंने उस मुल्क को, उस जगह को देखा नहीं होता। ये खुदा का फजल और खुदा की ऐसी बख्शिश है जो साइंस अभी तक समझ नहीं पाई कि ये नेविगेशन सिस्टम टर्टल्स के बच्चों में और गीज के बच्चों में कहाँ से आ जाता है। सो अजीजों, यहाँ आज जो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि इन आज़ा में से खुदा ने हमें जितने भी आज़ा बख्शे हैं, जिनमें से 2 का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, वो खुदा ने हमें इसलिए बख्शे हैं कि हम दूसरों की मदद करें। किस लिए बख्शे हैं? दूसरों की मदद करें। यकीनन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे क्योंकि अभी हमने कलाम में से पढ़ा है और कलाम में हमने ये पढ़ा कि खुदावंद ने मुझे शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं, ठीक है, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांद की मदद करूं। जरा गौर फरमाएं, कलाम हमें ये जानने में मदद करता है कि हम इस जुबान से, कलाम मुकद्दस में से जानकर कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। जुबान हमें बेशक हमारे जिंदा रहने के लिए उसमें चखने के वो ऐसे ग्लैंड्स लगाए हैं, मुंह में पानी के लिए खुदा ने इंतज़ाम किया है ताकि लुब्रिकेशन आती रहे और हम जो कुछ खाते हैं वो गीला होकर पेट में उतरे। तो अज़ीज़ों, ये सब कुछ खुदा ने किया, लेकिन असल में खुदा ने ज़ुबान हमें इसलिए दी है कि कलाम मुकद्दस में से जानकर हम दूसरों की मदद करें। मेरे प्यारों, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शागिर्द की ज़ुबान
जिसका यहाँ जिक्र आया है कि खुदा ने मुझे कौन सी ज़ुबान अता की है? शागिर्द की ज़ुबान अता की है, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से शागिर्द की ज़ुबान के जो खसूसियात हैं वो क्या हैं। अजीज़ों, शागिर्द जो है उसकी पहले हम शागिर्द की खसूसियात देखते हैं, फिर ज़ुबान की खसूसियात की तरफ जाएंगे। शागिर्द जो है वो अटेंटिवली गौर करके और मतवज्जे होकर अपने उस्ताद की बातों को सुनता है। उसका पूरा ध्यान उस्ताद की तरफ होता है। अगर वो गौर नहीं करेगा, अगर वो सुनेगा नहीं, तो वो सीख नहीं पाएगा और उस जो कुछ उस्ताद ने सिखाया है उसका उसे कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। सो वो इस काम के लिए अपनी आंखों को इस्तेमाल करता है, ये नहीं वो उस्ताद की तरफ अपनी आंखें लगाए रखता है, अपने कान खुले रखता है ताकि उसकी आवाज़ को सुने, और अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है कि वो उसको उसमें समझ पाए, उस विजडम को जो खुदा ने हमारे दिमाग में रखी है उसके साथ उसे वो उसका तजिया कर सके। और जब उसे ये मुकम्मल तौर पर यकीन कामिल हो जाता है कि जो बात मुझे सिखाई गई है ये वाकई मेरी मदद कर रही है, इससे मैंने लोगों की मदद करनी है, तो फिर वो क्या करता है, अपने उस्ताद के दिए हुए सबक को जो है वो लोगों को बताना शुरू करता है। ठीक है, वो लोगों को बताता है, अपने बच्चों को बताता है, बहन भाइयों को बताता है, और छोटे बच्चे जब स्कूल में सीख कर आते हैं तो वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। और जब खुद बड़ा हो जाता है इंसान, तो जो कुछ उसने सीखा है और उसमें जो सिखाने की काबिलियत आ जाती है, तो फिर वो आगे अपने शागिर्दों को वही बातें सिखाता है। सो अजीजों, खुदा ने हमें शागिर्द की ज़ुबान इसलिए नहीं बख्शी कि हम बगैर रुके बोलते चले जाएं। जी हाँ अजीजों, जब हम बगैर रुके बोलते चले जाते हैं तो हम खुदा के साथ अपने मेल मिलाप को, अपने रिश्ता को कायम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बोलते जाएंगे तो हम सुनने वाले नहीं बनेंगे। क्योंकि जैसा कि हम दुआ में सीखते हैं कि खुदा ने यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो गैर कौमों की तरह से बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि ज्यादा बोलने के सबब से उनकी सुनी जाएगी। तो अजीजों, खुदावन चाहता है कि हम खुदा की सुने। हमने सुनने वाले, खुदा ने कान भी दिए, हम सुनने वाले बने। अगर हमने सवाल किया है तो उसके जवाब के लिए भी इंतजार करें। अगर हम सिर्फ बोलते चले जाएंगे तो हम सुनने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ अपने अंदर उन बातों को प्रोसेस करने में लगा रहेगा जो हम कहना चाहते हैं। लेकिन हम सीखने के लिए हमें सुनने की ज़रूरत है। इसलिए हमें मुसलसल बोलने की बजाय हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि बेशक हमारे मुंह में ये छोटा सा उज़्व है, ज़ुबान जो है वो, लेकिन बहुत बड़े बड़े नुकसान के काम कर देती है। ये ज़ुबान जो है वो हमें बड़े नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, खुदा के कलाम में से मैं देख के आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं आपको ज़ुबान के या अपने मालूमात के तौर पर ये बात बता रहा हूँ ज़ुबान के हवाले से। खुदा के कलाम में लिखा हुआ याकूब का ख़त, या नए अहदनामे में याकूब का ख़त, और उसके 3 बाब में इसके बारे में बड़ी तफसील बयान की गई है। और उसमें से मैं ज़्यादा लंबा नहीं, बल्कि मैं सिर्फ उसके याकूब 3 बाब के 5 से 8 आयत तक सिर्फ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबी तफसील है। तो मैं इसमें से सिर्फ ये 3 आयतें आपके सामने रखता हूँ। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा उज़्व है, बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे आज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। सारे जिस्म को दाग लगाते हैं। क्या?
जुबान, हालांकि उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली जो जिस्म को, कपड़ों को दागी करती हो, लेकिन वो दाग लगाती है। कैसे? और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर ज़बान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। अजीजों, ये ज़बान जो है, अगर हम उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके ये नुकसानात हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें इस ज़बान को इतना सख्ती से बयान क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर हम याकूब के ख़त में ही जाएं, पहले बाब में, तो वहाँ इसकी थोड़ी सी एक आयत को देखने से हमें बात समझ में आ सकती है। कैसे? आप देखिए मेरे साथ याकूब का ख़त और उसका 3 बाब, जी हाँ, और उसकी दूसरी आयत देखें। याकूब का ख़त 3 बाब, दूसरी आयत देखें। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। अब बातें करने के लिए क्या है? ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। इसलिए अज़ीज़ों, कामलियत की तरफ जाने के लिए हमें इसे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, फिर हमारा बदन हमारे काबू में रहेगा। इसलिए खुदा का कलाम हमें मशवरा देता है कि हमें सुनने में तेज बनना है और बोलने में क्या करना है? धीरे बनना है। सुनने में क्या करना है? तेज बनना है, और बोलने में धीरे। जी हाँ, याकूब के खत में 1 बाब और उसकी 19 आयत इस तरह से कहती है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनिए, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। जी हाँ अजीजों, हर शख्स 3 चीजें करने की जरूरत है। सुनने में तेज होना चाहिए, हमें शागिर्द की तरह से सुनने की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद बोलने में धीमा रहने की जरूरत है। हमें बक बक करने की जरूरत नहीं, हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और हमें अपने गुस्से को भी काबू में रखने की जरूरत है। तो अजीजों, ये जो खुदा का कलाम का मशवरा है, अगर हम इस पर अमल करें तो हम ज़ुबान को काबू में रख सकते हैं। यानी हम ज़्यादा बोलने से परहेज करें और सुनने पर ज़्यादा तवज्जो दें, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को और सारी दुनिया को आग से बचा सकते हैं, जो दिलों को, जिस्मों को, घरों को आग लगाने वाली है। इसलिए हमें क्या करना है? हर आदमी को, हर आदमी, वहाँ कोई पर्टिकुलर लोग नहीं लिखे हुए, हर आदमी को क्या करना है? सुनने में तेज बनना है, बोलने में धीरा, आहिस्ता। इसलिए सुनने के लिए खुदा बाप ने हमें 2 कान अता किए हैं, बोलने के लिए 1 जुबान दी है, गौर कीजिए, और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। उनकी रेशियो भी डबल है। लेकिन हम क्या करते हैं? सुनना पसंद नहीं करते और हम बोलते चले जाते हैं। इसलिए खुदा ने हमें 2 कान इसलिए अता किए हैं कि ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें, और इस दुनिया में भी और आने वाली दुनिया में भी हम हमेशा की जिंदगी में हिस्सेदार बन सकें। कैसे हम सुनने से दुनिया में और आने वाली दुनिया में खुदा के साथ उसकी हमेशा की ज़िंदगी में हिस्सेदार बन सकते हैं। देखिए मेरे साथ रोमियो का ख़त
जी हाँ, रोमियो का खत और उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। जी हाँ, मेरे साथ जरूर पढ़ें। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। जी, यहाँ इस तरह लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, दूसरे कलाम नहीं, सूफियाना कलाम नहीं, और ये जो दुनियादारी के कलाम है उनसे नहीं, बल्कि खुदा का कलाम जो मसीह यीशु के मुंह से निकला। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ऐसे तो गैर अक़वाम भी ईमान रखती हैं, ठीक है, ऐसे तो बुत परस्त भी ईमान रखते हैं, लेकिन कामिल ईमान उन तक नहीं पहुंचता। वो हैरान होते हैं जब मसीही लोग, मसीह यीशु के लोग मोजज़ात करते हुए नजर आते हैं। खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा होता है कि वही काम जो मसीह यीशु ने किए वो भी करते हुए नजर आते हैं। तो फिर क्या होता है कि उन्हें हैरानगी होती है कि ये क्यों कर मुमकिन है। हम भी ईमान रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। सो अजीजों, ये जो बात है कि खुदावंद जो है वो हमें चाहता है कि हम सुनने वाले बने। सो खुदावंद यीशु के शागिर्द उसकी सुनते थे और गौर से सुनते थे, इसलिए वो सवाल भी करते थे। जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो फिर अलहदगी में आके उन पैराबल्स को, उन तमासील को जो जिनमें खुदावंद यीशु बात करते थे उसके बारे में पूछते थे कि हमें जरा ये बात समझा। और वो उन सुनने की वजह से, खुदा के कलाम को सुनने की वजह से, मसीह यीशु के मुंह के अल्फाज को सुनने की वजह से वो ऐसे मोजज़ात कर पाए जो मसीह यीशु ने उन्हें करके दिखाए थे। क्योंकि ईमान कहाँ से शुरू होता है? सुनने से शुरू होता है। और उनका ईमान मसीह यीशु पर इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था कि मसीह यीशु ने कहा, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूँ और तुमने ये करना है। और वो सब कुछ करके वापस आए और खुशी से आकर उन्होंने गवाही भी दी। सो अजीजों, वो अपने कमज़ोर जिस्म में होने के बावजूद वो सब कुछ जो एक कामिल शख्सियत दुनिया में थी, जो उनका उस्ताद था, उस जैसे काम करके वो दिखा पाए थे। सो जब इन शागिर्दों ने ईमान की कमजोरी का मुजाहरा किया तो यीशु ने उन्हें डांटा भी, उन्हें कम ईमान, कम एतकाद भी कहा, ताकि वो सीखें और अपनी कमजोरियों को ओवरकम करें। और खुदावंद यीशु ने उन्हें बताया कि तुम्हारे सुनने वाले कान जो है ना, वही तुम्हें सीखने में मदद देंगे। क्योंकि मसीह यीशु ने फरमाया मत्ती 7 बाब और उसकी 24 आयत में, वहां लिखा है कि जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद होगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। जब तूफान आए, जब बारिशें आई, जब सैलाब आए, वो उस घर को गिरा नहीं सके। ये सुनने वालों की बात है, मेरी तरह बहुत ज्यादा बोलने वालों की बात नहीं है। तो अजीजों, सुनने वाले, जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप अमल नहीं कर पाएंगे। सो सुनने से आप अक्लमंद बनते हैं और अगला कदम उठाने से पहले ठहरते हैं, सोचते हैं, क्योंकि आप उस बात को रिकॉल कर रहे होते हैं कि हमने क्या सुना था और कैसे सुना था। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन उस्ताद जैसे उन्हें बताता है कि कैसे ऑक्सीजन बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलनी हैं, तो वो उसका तजर्बा करते हैं।
क्योंकि उन्होंने सुना कि उस्ताद ने क्या क्या कहा, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि उसे बना सकें। और खुदावंद यीशु ने खुद ये फरमाया कि जो मेरी सुनते हैं वो मेरे पीछे चलने वाले बन जाते हैं, यानी वो उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 27 आयत में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। चलेंगी नहीं, चलती हैं, क्योंकि वो सुनने वाले हैं। वो मेरी आवाज को क्या करते हैं? पहचानती हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? मेरे पीछे पीछे। हम जो मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। जब तक हम उसकी आवाज को सुनेंगे नहीं, हम उसके पीछे नहीं चल सकते। अजीजों, अब कोई कहेगा कि खुदावंद यीशु तो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो तो आसमान पे चले गए फिजिकली, तो हम कैसे सुन सकते हैं? इसे भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा। जरा 1 मिनट पहले ये बात सुन लीजिए कि खुदावंद यीशु जो है वो हमें सुनने वाले कान होने के लिए बार बार कहते हैं। मसीह यीशु ने कलाम में बारहा फरमाया, जिसके कान हो वो सुने, जिसके कान हो वो सुने। और उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे, सबके पास 2-2 कान थे, लेकिन सुनने वाले नहीं थे, आपस में बातें कर रहे थे। आपने देखा होगा बास क्लास में बच्चे जो होते हैं, शरीर बच्चे, उस्ताद की सुनने के बजाय आपस में चैमगोइयां कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुसर फुसर कर रहे होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुने। और अजीजों, मुकाशवा में तो और अच्छी तरह से इस बात को खुदावंद ने फरमाया कि आज हम कैसे सुन सकते हैं। जो आपका सवाल मैंने पहले रखा, आज हम उसे इस तरह से सुन सकते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु हमसे रूह के जरिए से हम कलाम होता है, पाक रूह के जरिए से हमसे हम कलाम होता है। मुकाशवा 2 बाब की 7 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जी हाँ जीजो, खुदावंद यीशु ने आसमान पर जाने के बाद यूहन्ना को, अपने शागिर्द को, जब मुकाशफात दिए, आने वाले वक्तों के बारे में सिखाया और ये सिखाया कि आसमान की बादशाही में हम कैसे दाखिल होंगे और वहां क्या कुछ होने वाला है, तो वहां खुदावंद शुरू में ही फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और आप और मैं जो मसीह यीशु को मानने वाले और उसके कलाम को पढ़ने वाले हैं, वो कलाम में से ही जानते हैं कि अब खुदावंद हमसे कलाम जो है वो रूह के वसीले से करता है। कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़े करें, जो ये बात जानते और यकीन रखते हैं कि खुदा अब रूह के जरिए से हमसे कलाम करता है। जी हाँ, फरिश्तों को नहीं भेजता, बल्कि पाक रूह खुद हमसे बातें करता है। बाप, बेटा और रूह कुदस, उनमें से बाप का जो दौर था पुराने अहदनामे, नए अहदनामे में बेटे का दौर शुरू हुआ, और आज हम जब आखिर ज़माने में हैं तो रूह कुदस हमसे बातें करता है। अब अगर आप इस बात को यकीन करने के लिए देखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ खोलें यूहन्ना रसूल की इंजील और उसकी 16 बाब में देखेंगे हम इसे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16, उसमें 13 और 14 आयत में आपके सामने रखता हूँ। जी हाँ, यहाँ इस तरह से लिखा है, लेकिन जब वो यानी रूह कुदस आएगा तो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। जो कुछ मुझसे सुनेगा वो ही कहेगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा,
इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबर देगा। और सब कुछ वो अगली 15वीं आयत है, चलिए मैं सिर्फ 14 आयत तक रहना चाहता हूं। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। तो अजीजों, हमें छोड़ा नहीं गया। मसीह यीशु आज भी हमसे कलाम कर रहे हैं और रूह कुदस के जरिए से वो आपसे और मुझसे कलाम कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई नहीं कह सकता कि अब मैं कैसे सुन सकता हूं, कैसे इस आवाज को मैं अपनी जिंदगी में ले सकता हूं, जबकि मसीह तो मुझसे बोलता ही नहीं। मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे तो कान नापाक है, मेरी तो जुबान नापाक है, मेरी तो सोचे नापाक है। अजीजों, खुदावंद ने आपकी ज़बान को अपने लहू से मसा कर दिया है। जब आपने बपतिस्मा लेकर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो उसने आपको सर से पांव तक अपने लहू में धोकर पाक कर दिया है। इसलिए आप नापाक नहीं हैं, आपकी ज़बान नापाक नहीं है। आपके अंदर खुदा का पाक रूह बसता है, इसीलिए आप नापाक नहीं हैं। अगर आपको अभी तक ये लगता है तो आपको खुदा के हुजूर बैठ के उससे बात करने की जरूरत है। वो हमारे अंदर रहता है, हमसे बातें करता है और मसीह से ही लेकर हमें खबरें देता है। और खुदा उनके कलाम में से हमने, ईसाया नबी में से हमने सीखा था, वहां लिखा है कि वो मुझे क्या करता है, वो मुझे हर सुबह जगाता है। हर सुबह वो क्या करता है, हमें जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह से सुनूं। अब सुनने के लिए फिर मैं आपको कह रहा हूं कि हमें शागिर्द की तरह से सुनने की जरूरत है। बोलने में धीरा, सुबह उठ के हम्दो सना जरूर करें, दुआ जरूर करें, लेकिन सिर्फ बोलते ना जाएं। सुने कि खुदा आपको क्या कहना चाहता है, आज के दिन के बारे में खुदा का आपके लिए क्या प्लान है, आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। खुदा आपको समझाएगा, पाक रूह अंदर से बात करेगा। सो अजीजों, खुदा के कलाम में हमने अभी फिर दोबारा से पढ़ा, यशायाह नबी की किताब के 50 बाब में से, इज़ाया चैप्टर 15 में से जो 50 में से जो चौथी आयत में लिखा है, वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्द की तरह से सुनो। और उसने सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं, क्या कभी कभी कानों में वैक्स आ जाती है ना, तो हम थोड़ा कम सुनने लगते हैं। तो खुदा का कलाम 5वीं आयत में फरमाता है, जी हाँ, इज़ाया चैप्टर 50 वर्स 5 में इस तरह से लिखा है, खुदावन ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगिश्ता ना हुआ। खुदावन ने मेरे क्या कर दिया, कान खोल दिए। मैल साफ कर दी है उसने, धो दिए कान। जैसे आपकी जुबान को, मुंह को खुदा ने पाक किया, आपके कान भी खोल दिए। इसलिए अब आपको बागी और बरगिश्ता होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके कान कैसे हैं? क्या आप शागिर्दों के कान रखते हैं? क्या आप सुनने वाले कान रखते हैं? खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, ज़बूर में हम गाते भी हैं, काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ को सुनते, तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में मसा के दिन बियाबान में किया था। पंजाबी में हम कहते हैं, जे अज दे दिन सब सुन दे ओ आवाज़ खुदावंद दी, ते पत्थर वांगर अपना दिल न बनाओ तुसी भी। कहते हैं ना जी। तो आपको सुनने वाले कान चाहिए, और मेरा ईमान है कि आपके पास सुनने वाले कान हैं।
और फिर खुदावन ने आपकी ज़बान को भी मसा किया है। इसलिए खुदावन चाहता है कि हम उससे सुनकर जो थके मांदे लोग हैं, जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, हम उनकी मदद करें। इसलिए खुदा ने आपको ज़ुबान और कान अता किए हैं। जी हाँ, झगड़े करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए नहीं, और गालियां सुन के गालियां देने के लिए नहीं। जी हाँ, खुदा ने आपको ज़ुबान अता किया कि आप लोगों की मदद कर सकें। और मेरा आज ईमान है कि खुदा ने आपसे बात की है। जी हाँ मेरी बहन, खुदा ने आपसे बात की है। मेरे भाई, आपसे खुदा ने, मेरी बेटी, आपसे खुदा ने बात की, मेरे बेटे, आपसे खुदा ने बात की है। जी हाँ, आप ही से बात की है खुदा ने कि मैंने तुझे ये ज़ुबान ऐबजोइयाँ करने के लिए नहीं दी है, मैंने तुझे ये ज़ुबान झगड़े करने के लिए नहीं दी है, मैंने तुझे लोगों को बुरा भला कहने के लिए नहीं दी है। मैंने इसलिए दी है कि मैं क्या करूं, कलाम को जानूं कि किस तरह थके मांदों की मदद करूं। मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस कलाम से आपको बहुत तकवीत मिली है। खुदा ने आपसे कलाम किया है। अब आप गौर करें, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़ुबान आपके काबू में नहीं है, आपके कान आपके काबू में नहीं है, आप दुनियादारी और उसकी दूसरी तरह की बातों को सुनने और म्यूज़िक सुनने और ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो आज अपने कान खुदा की तरफ लगाएं, अपनी ज़ुबान को लोगों के मदद के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदा से मदद चाहें। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आइए मेरे साथ झुकते हैं और हम मिल के खुदा उनसे दुआ करेंगे। आप अपने दिल में अपने लिए खुदा से मदद मांगे कि वो आपको आपकी ज़ुबान पर ओवरकम करने की ताकत दे, और मैं अपने लिए और आप सब के लिए यही दुआ करूँगा। और खुदा से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें सुनने वाले कान दे दे। जी हाँ, ताकि उसकी आवाज़ को सुने और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, बहर व बर को बनाने वाले, सारी कायनात में खूबसूरती भरने वाले, सब चरिंद परिंद और खूबसूरत पहाड़, मैदान, फूल बनाने वाले तेरी हुजूरी में आए हैं। खुदावन, तुझसे इल्तमास करते हैं कि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां लाए। हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले बन जाएं। हम अपने मुंह से खुदावन लोगों को दुख देने की बजाय तेरी हुजूरी में खुदावंत तेरी शुक्रगुजारी करने वाले और इस ज़ुबान से लोगों की मदद करने वाले बन जाए। जो गुनाह के बोझ तले दबे हुए हैं, जो दुनियादारी के बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें आज़ाद करने के लिए तेरे कलाम की बातों को उन तक पहुँचाएं। तेरा शुक्र हो खुदावन के तू हमें प्यार करता है। आज के इस कलाम को अपने फजल से, अपने बेटे के लहू के ज़रिए से हमारी ज़ुबान और कानों को मसा करने के लिए खुदावन इस्तेमाल करना। जितने भी बच्चों ने आज अपने लिए तुझसे अपनी ज़ुबान पर काबू करने और अपने कानों को काम की बातें सुनने के काबिल बनाने की दरख्वास्त की है, हमें से हर एक को खुदावंदा तो अपनी मर्ज़ी और हमारे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक अता करना, ताकि हम सचमुच तेरे कलाम को, तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलने वाले बने। तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। हमारी तमाम तर कमज़ोरियाँ तू ले ले और खुदावंद हमारी ख़ताओं को याद ना फरमा, बल्कि अपने वादे के मुताबिक खुदावंद तो हमारे गुनाहों को मिटा डाल, ताकि हम आइंदा सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखने और तेरे साथ आगे बढ़ने वाले हों। जितने तेरे बेटे बेटियों ने आज का कलाम सुना है, तो उन्हें बड़ी बरकत देना, कि ज़िंदगियों को बदलना, उन्हें सिखाने वाले होंठ देना, सीखने वाले कान देना खुदावंद। और इससे भी बढ़कर खुदावंद
میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہم سب کو ایسا دل عطا کر کہ ہم سچ مچ تیری آواز کو سن کے تیرے پیچھے چلنے والے بنے. تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, تیرے نام کا شکر ہو. ایک بار پھر تیرا شکر کرتا ہوں زندگی کی سانسوں کے لیے, اور ان سارے بچوں کے لیے جو اس وقت تیرا کلام سن رہے ہیں یا اس کے بعد جو سنیں گے. خدا تیری برکتیں ملٹی فولڈ ہو کر خدا ان کی زندگیوں میں کام کریں, تاکہ بہت سارے لوگ تجھے جانیں, تجھے پہچانیں. یسوع کے نام میں آمین. آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. برکات کے کلمات میں شامل ہو جائے میرے ساتھ. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. خداوند کی سلامتی میں رہے. خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس آپ کو برکت بخشے. آمین. عزیزو, آخر میں جیسا کہ میں ہر دفعہ آپ کو میسیج دیتا ہوں, آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے نہ بھولیں. جی ہاں, JC ورلڈ ٹیلی ویژن کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو, اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبایا کریے تاکہ آئندہ کی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ جائیں. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور اگر کوئی بات کلام میں سے سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو آپ ہمیں نیچے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی درخواست ہے کہ جس کے لیے ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں, یا آپ کی کوئی گواہی ہے, تو آپ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کا ایمان بڑھے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکیں اور آپ تک اور آپ کے لیے دعا کر کے دعا ہم ڈیفینیٹلی کریں گے, تاکہ خدا آپ کی ضرورتوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کو برکت دے. یسوع کے نام میں آمین. اب ٹو نیکسٹ ٹائم, میری طرف سے جے مسیح کی, ہر شے مسیح کی. تھینک یو ویری مچ.